नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोग का एक बार फिर से स्वागत है स्टडी जोन एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। आज की दिन भर के करंट अफेयर्स के साथ एक बार मैं फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो डेली करंट अफेयर्स देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर डिस्कस करते हैं, जो कि आपको मैक्सिमम चैनल पर अगले दिन पढ़ाई जाती है। तो अगर आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। सो आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है हमारा कि विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है, वर्ल्ड बी डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी वाला, यानी कि 20 मई को। हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखनी होगी। ये जो दिवस है ये आधुनिक मधुमक्खी पालन तकनीकी के जो जनक थे एंटोन जंसा, इनके जन्मदिन के अवसर पे ये दिवस मनाया जाता है। इनका जन्म हुआ था 1734 में। ठीक है, तो आधुनिक जो मधुमक्खी पालन की जो तकनीकी है उसके जनक माने जाते हैं एंटोन जंसा। तो इन्हीं के जन्मदिन के अवसर पे हर साल 20 मई को विश्व मधुमक्खी दिवस मनाया जाता है। इस साल के लिए इस दिवस की थीम रखी गई है बी इंगेस्ट। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, थीम जरूर याद रखिएगा। दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम के लिए, मैंने जैसे कई बार आपको बता चुका हूँ। एक तो यही होता है कि ये दिवस मनाया कब जाता है, और दूसरा जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है हमारे एग्जाम के लिए वो ये होती है कि थीम क्या रखी गई थी। इसके अलावा आपने देखा होगा कई बार एग्जाम में हमसे पूछा जाता है कि जो एपीकल्चर है उसका संबंध किससे है। तो जो मधुमक्खी पालन है उसी को एपीकल्चर कहा जाता है। ठीक है, तो लास्ट वाला पॉइंट भी आपको यहाँ पर से याद रखना होगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 कि मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि डॉक्टर हर्षवर्धन। डॉक्टर हर्षवर्धन हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं और इनको अभी रिसेंटली विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष बनाया गया है। 22 जून को ये पदभार ग्रहण करेंगे। वर्तमान में डॉक्टर हिरोकी नकटानी जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष हैं। तो इनका स्थान ग्रहण करेंगे, यानी कि इनकी जगह पर डॉक्टर हर्षवर्धन को तैनात किया जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली ये जो मतलब जो भी विश्व स्वास्थ्य संगठन के जो क्षेत्रीय जो सदस्य हैं वो मतलब जो है बारी बारी से जो है अध्यक्षता करते हैं। तो अभी तक जापान कर रहा था, तो जापान के बाद जो है भारत को सौंप दी गई है अध्यक्षता। तो भारत से जो इसके हमारे जो प्रतिनिधित्व करते हैं वो हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री। तो इसकी अध्यक्षता कौन करेंगे, डॉक्टर हर्षवर्धन। तो एक एक साल तक के लिए मतलब रोटेशन के हिसाब से जो है गोल गोल जो है मतलब हर एक साल में जो है इसकी अध्यक्षता बदलते रहते हैं। जो ये कार्यकारी बोर्ड है विश्व स्वास्थ्य संगठन का, इसमें वर्तमान में 34 सदस्य हैं। ठीक है, तो ये मतलब 34 लोग जो है एक एक बार जो है अध्यक्षता करेंगे। ठीक है, तो इस बार डॉक्टर हर्षवर्धन को जो है अध्यक्ष बनाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, याद रखिएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में मैंने यहाँ पर डिटेल से नहीं लिखा है, क्योंकि हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन भी विश्व स्वास्थ्य संगठन से रिलेटेड पढ़ेंगे, तो वहाँ पर मैं आपको सभी चीज़ें बताऊँगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3 है कि मई 2020 में किस देश ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए वाला, यानी कि चीन ने। अभी रिसेंटली चीन ने विश्व स्वास्थ्य संगठन को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। आप में से शायद कुछ लोगों को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा कि इस वक्त जो है दुनिया के कई देश ऐसे हैं जो विश्व स्वास्थ्य संगठन से नाराज़ चल रहे हैं। नाराज़गी की वजह ये है क्योंकि सभी देश ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं चीन ने कोरोना वायरस के जो मरीज़ हैं उनके आंकड़े छुपाए हैं अपने यहाँ पर, और दुनिया को सही जानकारी नहीं दी है कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो इसको लेकर जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोई ठोस मतलब जो है टिप्पणी नहीं की है चीन के खिलाफ। तो उसी को लेकर जो है दुनिया भर के देश मतलब जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन के खिलाफ हो गए हैं कि वो चीन के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल रहा है करके। तो यहाँ पर चीन ने जो है मतलब अपनी तरफ से 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान करने की घोषणा की है। ठीक है, चीन की राजधानी बीजिंग है, मुद्रा रेनबेनबी है, राष्ट्रपति यहाँ के सी जिनपिंग है। इसी तरीके से अगर हम विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1948 में हुई थी और मुख्यालय इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये चीज़ भी आपको यहाँ से ध्यान होनी चाहिए। जितने पॉइंट मैंने बताए हैं एक एक पॉइंट यहाँ पर से इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कि मई 2020 में किस देश ने अपने मानचित्र में काला पानी, लीपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी वाला, यानी कि चीन ने। अभी रिसेंटली चीन सरकार के द्वारा एक आधिकारिक मानचित्र जो है जारी किया गया है। इसमें
जो 3 क्षेत्र हैं वो मतलब नेपाल ने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र में जो है शामिल किया है। मैंने शायद चीन बोल दिया था, यहाँ पर नेपाल है, ठीक है। ऑप्शन में मैंने नेपाल बोला था लेकिन चीन मैंने बोल दिया था बाद में, नेपाल है, याद रखिएगा। नेपाल मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है, ठीक है। नेपाल ने मतलब अपना मानचित्र जो है जारी किया है जिसमें इसने काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को शामिल किया है अपने इलाके में। जबकि भारत सरकार की तरफ से अक्टूबर 2019 में जो मानचित्र जारी किया गया था भारत का, उसमें जो लिपू लेक और काला पानी क्षेत्र है वो भारत में दिखाया गया था। तो यहाँ पर 2 देशों के बीच में यानी कि भारत और नेपाल के बीच में इसी को लेके काफ़ी टाइम से बहस भी हो रही है। बेसिकली क्या हुआ था, जब हम आज़ाद नहीं हुए थे, जब ब्रिटेन का राज था भारत में, तो 1816 से जो है ये चीज़ शुरू हुई, जिस वक्त ब्रिटिश सरकार की तरफ से जो है मतलब कई जो नेपाली क्षेत्र थे उन पे कब्जा कर लिया गया था। लेकिन उसके बाद जो है सुगौली की संधि हुई थी और उसके बाद नेपाल के कई क्षेत्रों को भारत में शामिल कर लिया गया था। और फिर बाद में जब 1857 की क्रांति हुई तो उस वक्त नेपाल ने जो है अंग्रेज़ों का साथ दिया था, मतलब उस क्रांति को दबाने में। तो उसके बाद जो है फिर से नेपाल को कई क्षेत्र वापस सौंप दिए गए थे। तो उसके बाद थोड़ा बहुत कन्फ्यूज़न बना कई इलाकों को लेके भारत और नेपाल के बीच में। तो यहाँ पर काला पानी और लिपू लेक का जो एरिया है वो नेपाल अपने में बताता है, जबकि भारत इसको अपना इलाका मानता है, ठीक है। नेपाल की अगर हम बात करते हैं तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, मुद्रा यहाँ की रुपया है, राष्ट्रपति यहाँ की विद्या देवी भंडारी हैं और प्रधानमंत्री खड़गा प्रसाद ओली हैं, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए, ओपी ओली जो है नेपाल के प्रधानमंत्री है। ये जो इलाका है, जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, ये विवादित इलाका बन गया है भारत और नेपाल के बीच में, ठीक है। तो अभी जो इलाका है, मतलब अभी जो मैप जो जारी किया है नेपाल ने, वो इस तरीके से, मतलब पूरा जो इलाका है इसने ये वाला इलाका भी अपने में दिखा दिया है, ठीक है। ये पॉलिटिकल मैप है नेपाल का जो अभी जारी किया गया है, पूरा इलाका इसने अपने में दिखा रखा है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5वें की, कि मई 2020 में लेसोथो के प्रधानमंत्री थॉमस थावेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। हमको लेसोथो की जो राजधानी है वो बतानी है कि कहाँ पर है। तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ई वाला, यानी कि मासेरू, ठीक है। लेसोथो की जो राजधानी है वो है मासेरू। और अभी रिसेंटली लेसोथो के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इन पर बेसिकली एक आरोप लगा हुआ है, एक शक जाहिर इन पे किया जा रहा है। 3 साल पहले इनकी जो पत्नी थी उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इनकी जो वर्तमान पत्नी हैं उन पे और जो मतलब प्रधानमंत्री हैं थॉमस थाबेन पे, इन पे आरोप लगाया जा रहा है, इन पे मतलब शक जाहिर किया जा रहा है कि इन्होंने जो है अपनी मतलब थॉमस थाबेन ने जो है मतलब अपनी पत्नी की हत्या की थी, ऐसा जो है शक जाहिर किया जा रहा है। तो जिसके कारण यहाँ पर राजनीतिक जो है संकट पैदा हो गया है। इसी के बाद जो है थॉमस थाबेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वर्तमान में लेसोथो के जो वित्त मंत्री हैं उनका नाम है मोएक्टिस मजेरो। तो इन्हीं को जो है अब नया जो है अंतरिम प्रधानमंत्री बनाया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। मोएक्टिस मजेरो को बनाया गया है लेसोथो का प्रधानमंत्री, ठीक है, अंतरिम प्रधानमंत्री। लेसोथो की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी मासेरू है और मुद्रा यहाँ की लोटी है। तो ये चीज़ आपको यहाँ से ध्यान रखना होगा। मैप में अगर हम देखेंगे तो ये आप देख रहे होंगे, ये अफ्रीका है मैप में पूरा। और लेसोथो जो है वो यहाँ पर पड़ता है, ये गोले के अंदर जो आपको बिंदी वाला जो इलाका दिख रहा है छोटा सा, ये इलाका है लेसोथो, ठीक है, ये देश है। तो यहीं के जो प्रधानमंत्री थे उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, थॉमस थाबेन, और नए प्रधानमंत्री यहाँ पर अंतरिम प्रधानमंत्री के तौर पे मोएक्टिस मजेरो को नियुक्त किया गया है, ठीक है। बाकी मैंने राजधानी और मुद्रा आपको बताई दी है, वो आप याद रखिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि मई 2020 में प्रकाशित पुस्तक होप ऑन माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स के लेखक कौन है। सो अभी एक बुक जो है प्रकाशित हुई है। ये जो बुक है ये रस्किन बॉन्ड की बुक है। जैसे कि यहाँ पर नाम से हमको पता चल रहा है कि माई एडवेंचर ऑन बोट्स ट्रेन एंड प्लेन्स, तो कहीं ना कहीं जो है मतलब बोट, ट्रेन और प्लेन्स रिलेटेड चीज़ों के बारे में इसमें लिखा होगा। तो रस्किन बॉन्ड का अभी 86वां जन्मदिन था। तो इन्होंने अपने बचपन से लेकर मतलब कई जो यादगार इनकी यात्राएँ रही हैं, नाव, रेलगाड़ी और विमानों के द्वारा इन्होंने जो यात्राएँ की थी उनके बारे में जो है इस बुक में इन्होंने लिखा है, ठीक है। सो बुक का नाम ध्यान रखना होगा क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन के आ सकता है। नई बुक लॉन्च हुई है, बेसिकली इसका ई बुक का जो है संस्करण लॉन्च किया है रस्किन बॉन्ड ने, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 7वां है कि मई 2020 में किस मंत्रालय के द्वारा नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। सो अभी रिसेंटली मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने नेशनल टेस्ट अभ्यास नामक एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस एप्लीकेशन को राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के द्वारा विकसित किया गया है और ये जो ऐप है इसके द्वारा जेईई मेंस और नीट के जो एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, जेईई मेंस और जो नीट के जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए जो है मतलब जो छात्र हैं वो मॉक टेस्ट दे सकते हैं बिल्कुल फ्री में। ओके, सो याद रखिएगा इस मोबाइल एप्लीकेशन को किसने लॉन्च किया है और इसको किसने विकसित किया है ये भी आपको यहाँ से पता होना चाहिए। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसे अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से अभी रिसेंटली किसे सम्मानित किया गया है हमको ये बताना है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए वाला है, यानी कि वाइस एडमिरल विनय वदवार को। तो ये चीज़ यहाँ से याद रखिएगा, वाइस एडमिरल विनय वदवार को अभी रिसेंटली अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है। ये सम्मान भारतीय जल सर्वेक्षण और हिंद महासागर क्षेत्र में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है। ये सम्मान हाइड्रोग्राफिक ऑफिस की मुख्य समिति के द्वारा दुनिया भर में हाइड्रोग्राफी, कार्टोग्राफी और नेविगेशन के मानकों को बढ़ाने के प्रयासों के लिए दिया जाता है। ठीक है, तो जब एग्जाम में क्वेश्चन बन के आएगा तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन इसी तरीके से बन के आएगा जहाँ से मैंने ये सीधे सीधे पूछा है आपसे, जैसे मैंने बनाया ये क्वेश्चन। इसके अलावा आपको ये याद रखना होगा कि भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में। तो भारतीय नौसेना प्रमुख है वर्तमान में एडमिरल करमबीर सिंह। क्वेश्चन नंबर 9 है कि मई 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा कोविड-19 मरीजों के लिए रेलबॉट नामक रोबोट विकसित किया गया है। रेलबॉट नामक जो रोबोट है वो अभी रिसेंटली दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा विकसित किया गया है, यानी कि ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो रोबोट है इसका इस्तेमाल बिना शारीरिक संपर्क के दवाओं, चिकित्सा उपकरणों की आपूर्ति करने में और साथ ही साथ मरीजों को भोजन परोसने में किया जाएगा। मैंने देखा, आपको मैं कई बार बता चुका हूँ, कई कंपनियां, कई संस्थान जो है बहुत से रोबोट बना रही हैं। तो इसी तरीके से दक्षिण मध्य रेलवे ने भी रोबोट बनाए हैं कि कोविड-19 के जो मरीज़ हैं उनके संपर्क में आए बिना उनको कैसे दवाई और खाना दिया जा सकता है। तो रेलबॉट जो है या फिर इसको आरबॉट भी बोला जा रहा है, इसको किसने विकसित किया है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको यहाँ से याद रखना होगा। दक्षिण मध्य रेलवे की अगर हम बात करते हैं तो इसका मुख्यालय सिकंदराबाद तेलंगाना में स्थित है और इसके महाप्रबंधक हैं गजानंद माल्या। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कि मई 2020 में भारत सरकार ने फिलिस्तीन शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी को कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि $2 मिलियन। अभी रिसेंटली भारत सरकार के द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी में $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर की सहायता राशि प्रदान की गई है। तो इस हिसाब को यहाँ से पता होना चाहिए। ये जो एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस रिलीफ्स एंड वर्क एजेंसी, ये बेसिकली जो फ़िलिस्तीनी शरणार्थी हैं उनको पढ़ाई लिखाई, उनको खाने की आपूर्ति, उनकी जो मतलब ज़रूरी जो उनको ज़रूरतें होती हैं उनकी आपूर्ति करने में जो है ये संस्था काम करती है। तो ये आपको याद रखना होगा कि इसी संस्था को $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए गए हैं भारत सरकार की तरफ से। संयुक्त राष्ट्र राहत और निर्माण एजेंसी का मुख्यालय अमान जॉर्डन में स्थित है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 कि मई 2020 में लद्दाख कोरोना वायरस से मुक्त हो गया है। हमको बताना है कि लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में। ठीक है, लद्दाख के पहले उपराज्यपाल है ये केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद। तो इनका नाम है राधा कृष्ण माथुर। ठीक है, और गिरीश चंद्र मुर्मू जो है वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। तो ये दोनों चीज़ें आप याद रख सकते हैं, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। अब बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। आप में से कई लोगों ने सही भी आंसर दिया था, और मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग भी वीडियो देखते हैं तो वो वीडियो के लास्ट में आंसर ज़रूर दिया करिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि मुझे भी पता चलता है कि कितने लोग जो है रिस्पॉन्स कर रहे हैं। तो आप लोग अपना आंसर ज़रूर लिखा करिए कमेंट में। और इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूला करिए। ठीक है,
सो क्या क्वेश्चन मैंने पूछा था आपसे कि गोल नामक जो कार्यक्रम है उसका शुभारंभ किसने किया है, तो इसका जो सही आंसर है वो है केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन ई वाला यहाँ पे से सही था। गोल की फुल फॉर्म भी मैंने आपसे बोला था कि गोल की फुल फॉर्म आप बता दीजिएगा। तो गोल की फुल फॉर्म है गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ठीक है, और कई लोगों ने आंसर बिल्कुल सही दिया था। अब बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके बताइएगा। आपके लिए प्रश्न है कि मई 2020 में किसके द्वारा इंडियन रोबोटिक्स सॉल्यूशन के सहयोग से थर्मल कोरोना कॉम्बैट हेडगियर नामक उपकरण लॉन्च किया गया। एक हेलमेट है जो कि कोरोना का जो है टेस्ट कर सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसको विकसित किया गया है। तो आपको बताना है कि ये कहाँ पर, मतलब कहाँ, किसने लॉन्च किया है, कौन सी पुलिस ने जो है इस उपकरण को लॉन्च किया है। सो ये कमेंट करके बताइए। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।